नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। मऊ रोड पर आंजना इनक्लेव पर कार्रवाई, उदय विहार का रास्ता अब भी बंद। जावद जनपद के सीओ आकाश दर्वे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। अफीम तस्कर गोपाल बंजारा भानपुरा से गिरफ्तार, जेल से हुआ था फरार। ऑपरेशन नीमच आई मनासा पुलिस ने 2 वाहन चोर पकड़े, 8 बाइक बरामद। नीमच में भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्ती, 2 तस्करों में से 1 गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लगातार शिकायतों के बाद नगर पालिका ने मऊ रोड पर उदय लाल आंजना के अवैध आंजना इनक्लेव कॉलोनी पर कार्रवाई की। साबुद्दीन बाबा दरगाह रोड पर नाले पर बनी दीवार तोड़ी गई, लेकिन उदय विहार कॉलोनी का बंद आम रास्ता भी नहीं खुलवाया गया। अधूरी कार्रवाई को लेकर नगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार आंजना का दम टूट गया और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊ रोड पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बाबा शाहबुद्दीन दरगाह रोड पर आंजना द्वारा सरकारी नाला दबाकर प्रिकास्ट की दीवार खड़ी कर दी थी। नीमच के सबसे बड़े भूमाफिया बन चुके उदय लाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना द्वारा मऊ रोड पर अवैध अड्डे को तोड़ने के लिए तहसीलदार संजय मालवी, प्रभारी सीएमओ जमनालाल पाटीदार और कैंट थाना टीआई पुष्पा राठौड़ बल के साथ पहुंचे। मौके पर विक्रम आंजना भी कुछ कांग्रेस नेता और पार्षद प्रतिनिधि को लेकर पहुंचा और कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने विक्रम आंजना की एक नहीं चली और तहसीलदार संजय मालवी ने नगरपालिका अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए। देखते ही देखते नाले पर बनी प्रीकास्ट दीवार तोड़ दी गई और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। मौके पर अपना नुकसान देख विक्रम आंजना बोलने लगा, सर हम ही हटा लेंगे, आप तोड़फोड़ की कार्रवाई न करें। प्रशासनिक अमले ने साबुद्दीन बाबा दरगाह जाने वाले सरकारी नाले को अतिक्रमण मुक्त करवाया। तहसीलदार संजय मालवी ने कहा कि आंजना द्वारा सरकारी नाला दबाकर अतिक्रमण किया गया था, वह हटा दिया गया है। उदय विहार वाले रोड पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। हाँ, शिकायतें प्राप्त हुई थी, शिकायत आंजना एनक्लेव कॉलोनी है, शाहबुद्दीन दरगाह का वो रोड है। यहाँ पर नाले पर अतिक्रमण काश लगाने गई थी, तो इसको नोटिस दिए गए थे और आज सर किस तरह की शिकायत हुई थी जन सुनवाई वगैरह में, कार्रवाई के नाले पर अतिक्रमण कर विकास लगाने गई। सर इसमें जांच प्रतिवेदन में संयुक्त दल बना था जिसमें 2 बिंदु और आए थे। ये दीवार जो रास्ते के इधर लगी हुई ये भी अवैध है और खंबे भी लगे हुए हैं, जो इसको लेकर क्या रहेगा सर? वो भी अतिक्रमण है, पूरा आ जाता है। ठीक, थैंक यू सर। उदय लाल आंजना और विक्रम आंजना मऊ रोड पर आंजना इनक्लेव नाम से कॉलोनी बना रहे हैं। इस कॉलोनी के लिए आंजना द्वारा बाबा शाहबुद्दीन दरगाह जाने वाले सरकारी नाला को दबाकर प्रीकास्ट की दीवार खड़ी कर दी थी और नाले की सरकारी जमीन हथिया ली थी। प्रशासन ने पहले चरण में सरकारी नाले को अतिक्रमण मुक्त कर जमीन को अधिपत्य में लिया है। प्रभारी सीएमओ जमनालाल पाटीदार ने कहा कि सभी अतिक्रमण हटाया जाएगा, उदय विहार का रास्ता भी साफ किया जाएगा। ये जो कॉलोनी का जो काम चल रहा है आंजना शाहबुद्दीन बाबा रोड पे, इस पे इनके द्वारा जो कंपनी द्वारा जो एक शासकीय नाला था उसके बाहर प्रीकास्ट की दीवार लगा दी थी। इसकी जनसुनवाई में शिकायत आई थी, तो उनके सहयोग से आज हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2 और यहाँ मौके पर पाई गई थी खंबे लगाए हुए। दीवार जो बनाई गई 40 फीट के रास्ते के इधर, इसको भी प्रतिवेदन में अवैध बताया गया। इसको लेकर क्या कुछ रहेगा? उदय विहार वाले जो दोनों रास्ते हैं वो भी कार्रवाई इसके साथ ही कर रहे हैं। नहीं तो ये दीवार जो पूरी इधर की तरफ बनी उदय विहार की तरफ, ये कॉलोनी इधर 40 फीट से इधर बना सकता है क्योंकि रास्ता नगर पालिका के हैंड ओवर है। वो दीवार की वो सीमा में, किसकी सीमा में? जो रास्ते को छोड़ के जो है हाँ, वो उनकी सीमा में ही ये रास्ता किसके इसमें आ रहा है? रास्ता तो सच के आने जाने का है। तो रास्ते के इधर की तरफ भी कॉलोनी इधर दीवार बना सकता है क्या सर? सवाल ये है। जो रास्ते जो बंद करे थे हाँ। वो रास्ते हम खुलवा रहे सर। तो बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं। बिजली के खंभे जो थे एडजस्टिंग हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है। इस कार्रवाई का कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को देख विक्रम आंजना भड़क गया और कहने लगा कि तुम सबको निपटा दूंगा, मुझे क्या समझते हो, झूठे केस में फंसाऊंगा और सभी की फाइलें खुलवाऊंगा। पत्रकारों ने जैसे ही कैमरे चालू किए तो साथ में आए लोगों ने समझा दिया और दूर ले गए। जावद जनपद के सीओ आकाश दर्वे के खिलाफ गांधीवानी थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। सीओ धारवे ने एक महिला से दोस्ती संबंध बनाए, फिर लिव इन रिलेशन में रहे, नौकरी लगी तो महिला का साथ छोड़ दिया। ऐसे दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया है, जल्द कार्रवाई होगी। नीमच जिले के जावद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ आकाश दारवे के खिलाफ दार के गंधवानी थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। सीओ की लिव इन पार्टनर ने शिकायत की है और आरोप लगाए हैं कि सीओ ने शादी का जायजा देकर 11 साल तक संबंध बनाए और शादी का दबाव बनाया तो मना कर दिया। अब महिला ने गंधवानी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है।
गंदवानी थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने बताया है कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। वहीं सीओ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। आकाश दारवे की महिला से पहली मुलाकात 2012 में हुई थी। बातचीत प्यार में बदल गई, दोनों लिव इन में रहने लगे। 2019 में आकाश जनपद सीओ बन गए। साल 2022 में आकाश की नीमच में पोस्टिंग हुई। इसके बाद भी दोनों साथ रहे। इस दौरान आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान कई बार शादी का आश्वासन दिया। दिसंबर 2024 में आकाश ने शादी से इनकार कर दिया। इसी के बाद दोनों अलग हो गए। नीमच में महिला और उसके परिजनों को फंसाने के लिए सीओ ने अपहरण की साजिश रची। महिला और उसके परिजन बात करने आए और आकाश दारवे को गांव ले जाने लगे तो नीमच में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। इसमें इंदौर का एक तहसीलदार और 5 पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महिला ने अपहरण की इस घटना को झूठा बताया। उसका कहना है कि उस दिन दारवे ने खुद ही उसके परिजनों को शादी की बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में अपने ही अपहरण की कहानी रच दी। नीमच के आमलीचक निवासी कुख्यात तस्कर गोपाल बंजारा को मंदसौर के भानपुरा में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही बैतूल जेल ट्रांसफर के दौरान फरार हो गया था। गोपाल ने बैतूल में 25 एकड़ में अवैध अफीम की खेती की थी और उस पर एमपी राजस्थान में कई केस दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। नीमच जिले के आमलीचक निवासी कुख्यात तस्कर गोपाल बंजारा को अवैध अफीम की खेती करते हुए बैतूल पुलिस ने करीब 3 महीने पहले गिरफ्तार किया था। 21 मई को आरोपी को चित्तौड़गढ़ जेल से बैतूल जेल ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी दौरान बैतूल जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के समय वह भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस के चंगुल से भाग निकला था। अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि कुख्यात तस्कर गोपाल बंजारा को मंदसौर जिले के भानपुरा पुलिस ने फिर से दबोच लिया है। गोपाल बंजारा के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तस्कर गोपाल ने बैतूल में करीब 25 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती कर रखी थी। पुलिस ने इस पर छापामार कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। तस्कर गोपाल बंजारा इतना शातिर है कि मेडिकल के दौरान पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया था। उसकी फरारी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। अब मंदसौर पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस हाई प्रोफाइल मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें कि नीमच जिले के आमलीचक का रहने वाला गोपाल बंजारा बड़े शातिराना अंदाज में तस्करी को अंजाम देता था। वहीं अब मंदसौर पुलिस ने उसे फिर से सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। मनासा पुलिस ने ऑपरेशन नीमच आई के तहत 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 8 चोरी की बाइक बरामद की। आरोपी एमपी राजस्थान में कई जिलों में एक्टिव थे। कार्रवाई का नेतृत्व निरीक्षक शिव रघुवंशी ने किया। मनासा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। ये आरोपी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में एक्टिव थे और कई जिलों में वाहन चोरी की वारदातें कर चुके। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व मनासा थाना प्रभारी शिव रघुवंशी ने किया। पुलिस ने ऑपरेशन आई नीमच के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों और साइबर मॉनिटरिंग की मदद से आरोपियों की पहचान की। आरोपियों में 20 वर्षीय कुंदन सिंह सोंदिया राजपूत जो जिले के बेलारी गांव का रहने वाला है, वही हिंगुरिया निवासी 35 वर्षीय हेमंत दमामी जो अभी इंदिरा नगर में रह रहा था को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने नीमच, मनासा, जीरन, मंदसौर और राजस्थान के प्रतापगढ़ में बाइक चोरी की बात कबूली है। मनासा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वाहन चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि नीमच एसपी अंकित जायसवाल द्वारा जिले में लगाए गए ऑपरेशन आई के तहत सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। थाना मनासा पर मुखबिर सूचना कल प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर मनासा पुलिस के द्वारा बाटकेडी बाईपास के पास से 2 व्यक्तियों को पकड़ा। इसमें
एक व्यक्ति कुंदन सिंह निवासी ग्राम बेलारी और दूसरा हेमंत निवासी हिंगोरिया, दोनों थाना नीमच सिटी क्षेत्र के व्यक्ति हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल मिली, जिसके कागजों के संबंध में इनसे पूछने पर कोई संतोषजनक दबाव नहीं दिया गया। गाड़ी की जानकारी निकाली गई तो वाहन जो है जीरण थाना क्षेत्र से माह मई में चोरी होना पाया गया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। बाद उनसे आरोपी से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा कुल 8 वाहन चोरियों की घटना कबूल की है, जिसमें मंदसौर जिले की दो मोटरसाइकिल चोरी करना, नीमच कैंट थाना क्षेत्र से 2 गाड़ियां चोरी करना, एक प्रतापगढ़, केसुंदा, पीपलिया मंडी और एक मनासा थाना की एक वाहन चोरी का इनके द्वारा चोरी करना कबूल किया गया था। टीम के द्वारा जो है वो सभी 8 वाहनों को बरामद किया गया। संबंधित थानों पर चोरी की वाहनों की बरामदगी की सूचना दी। नीमच पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत जावा क्षेत्र से 20 क्विंटल अवैध डोडा चूरा बरामद कर 2 तस्करों में से एक को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री के मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत नीमच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जावत थाना क्षेत्र की नया गांव पुलिस चौकी ने 2 क्विंटल अवैध डोडा चूरा सहित एक बिना नंबर की क्रेटा कार जब्त की है। कार में तस्करी कर रहे 2 आरोपी दीपक और राहुल कुमावत, दोनों निवासी रेवास देवाड़ा मंदसौर में से राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीपक फरार है। पूछताछ में राहुल की निशानदेही पर सप्लायर नरेंद्र उर्फ लखन राठौड़ को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में की गई, जिसमें नया गांव चौकी टीम का विशेष योगदान रहा। मामले में जांच जारी है। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मऊ रोड पर आंजना इनक्लेव पर कार्रवाई, उदय विहार का रास्ता अब भी बंद। जावत जनपद के सीओ आकाश दर्वे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। अफीम तस्कर गोपाल बंजारा भानपुरा से गिरफ्तार, जेल से हुआ था फरार। ऑपरेशन नीमच आई मनासा पुलिस ने 2 वाहन चोर पकड़े, 8 बाइक बरामद। नीमच में भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्ती, 2 तस्करों में से एक गिरफ्तार। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।